हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, जो हमारी आज की क्लास है वो क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है और ये क्लास की जो सीरीज है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से बीटीएससी मैकेनिकल इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 600 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। इसके रिगार्डिंग हमारी क्लास रहने वाली है। तो आप पहली बार क्लास में जुड़े तो मैं आपको बता दूं, इस क्लासेज का जो क्वेश्चन की जो सीरीज है, हम 2000 प्लस क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चारों ट्रेडों के मैं मिक्सअप आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और जो क्वेश्चन की जो सीरीज का जो पीडीएफ रहता है क्वेश्चन की क्लास का, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। चारों ट्रेडों के जो अच्छे अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस क्लासेस के अंदर कराऊंगा। तो आप क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, रेगुलर सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की जो मैकेनिकल वाली वैकेंसी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे आपको सब क्लासेज, सभी नोट्स, कोई भी वैकेंसी को लेके अपडेट है या नोटिस है, सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा शेड 2 रहने वाला है। इससे पहले 20 क्वेश्चन हमने पिछले वाली क्लास में कर लिए थे। तो इस क्लास के अंदर पहले क्वेश्चन पे बात करें, जो आपका क्वेश्चन है फिल्टर ट्रेड से आपका क्वेश्चन रहेगा। जो माइक्रोमीटर रहता है उसकी स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट सामान्यतः कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है। 0.1 mm, 0.02 mm, 0.01 mm, 0.005 mm। जो माइक्रोमीटर होता है उसकी जो स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट सामान्य तो होती है वो 0.001 mm होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। माइक्रोमीटर का ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है। जो माइक्रोमीटर होता है उसमें जो स्क्रू गेज होता है वो बहुत अधिक सटीक माप ली जाती है। सामान्यतः जो माइक्रोमीटर होता है उसमें एक पिच बराबर 0.5 mm होता है और सर्कुलर स्केल डिवीजन में बराबर 50 होता है। लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो टेपिंग से पहले होल में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? फिटर ट्रेड से ये क्वेश्चन है। रिमिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, बोरिंग की जाती है या काउंटर सिंकिंग की जाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा जो सबसे पहले है, जो टेपिंग से पहले, वो सबसे पहले ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग के बारे में, जैसे थ्रेड बनाने से पहले आपको होल का सही साइज बनाने के लिए पहले ड्रिलिंग करनी पड़ती है, फिर उसमें टेप से थ्रेडिंग की जाती है। तो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग के बाद क्या होगी? थ्रेडिंग होगी। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 रहेगा। जो कौन सी फाइल है वो गोल छेद को फाइल करने के लिए प्रयोग की जाती है? गोल छेद होता है उसको फाइल करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करोगे आप? फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल या ट्रायंगुलर फाइल? तो इसके लिए हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। जो हाफ राउंड फाइल होती है का इसका फ्लैट होता है, दूसरा हिस्सा राउंड होता है। इसे इसका उपयोग होता है इस गोल छेद को या कर्व्ड सरफेस के लिए इसका हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो रिमर होता है, रिमर का मुख्य कार्य क्या रहता है? नया होल बनाना, होल बड़ा करना, होल का सही साइज और फिनिश देना, थ्रेड बनाना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। जो रिमर होता है उसका उपयोग होल को सही साइज और फिनिश देने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो रिमर के बारे में, वही जो होता है उसको भी ड्रिलिंग के बाद होल को एग्जैक्ट साइज देना या स्मूथ फिनिश देने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है। नट या बोल्ट किस प्रकार का फास्टनर है? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो नट बोल्ट होता है वो टेम्परेरी फास्टनर होता है। इसका उपयोग टेम्परेरी फास्टनर के रूप में किया जाता है नट बोल्ट का। बोल्ट और नट को खोला या जोड़ा जा सकता है, इसलिए इन्हें टेम्परेरी फास्टनर कहा जाता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन जो है 26 से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहेगा। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसकी रेजिस्टेंस इकाई, रेजिस्टेंस की ऐसा इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर आपका ओम रहेगा। विद्युत धारा की इकाई क्या रहती है? एम्पियर होती है। और जो ओम है वो रेजिस्टेंस की इकाई रहती है। शक्ति, वाट की इकाई शक्ति
होता है। तो रेजिस्टेंस का वह गुण है जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, उसकी ऐसा इकाई ओम होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ओम का नियम कैसे दर्शाता है? तो V बराबर आई आर होता है, वो ओम का नियम को दर्शाता है। अगर आर वी इक्वल टू रजिस्टेंस इन टू करंट होती है, उसके बराबर वोल्टेज का निकाला जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये फॉर्मूला काफ़ी बार एग्जामिनेशन के अंदर आता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। वी बराबर आई आर होता है, वोल्टेज बराबर करंट एंड रजिस्टेंस। करंट की इकाई मैंने आपको बता दिया, जो धारा होती है, करंट बराबर धारा होता है, धारा की इकाई एम्पियर होती है, और रजिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है, जो कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 20, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एक क्वेश्चन है। तो कम्यूटेटर का कार्य रहता है करंट की को एक ही दिशा में बनाए रखने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी को एसी में बदलने वाला इसका उपयोग नहीं, स्पीड बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दिशा बदलने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका उपयोग होता है जो करंट को एक ही दिशा में बनाए रखने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो फ्यूज को हमेशा किस वायर में लगाया जाता है? फ्यूज को हमेशा फेज वायर के अंदर लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा, फेज वायर को हमेशा फ्यूज में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन याद रख लीजिए, वोल्ट मीटर को हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़ता है। और सीरीज में किसको जोड़ा जाता है? सीरीज में आपका जो एम्पियर मीटर होता है उसको सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है। जो करंट को मापता है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है हमेशा, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको समांतर यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज को मापता है। और जो एम्पियर मीटर जो करंट एम्पियर मीटर रहता है वो धारा को मापता है। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापेगा और एम्पियर मीटर धारा को मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायरमैन ट्रेड से रहेगा, घरेलू वायरिंग में सामान्यतः कौन सा सर्किट प्रयोग किया जाता है? तो 3 पिन सॉकेट आपका घरेलू वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर एक 3 पिन टॉप रहेगा, तो एक के अंदर आपका फेज वायर देखने को मिलेगा, एक में आपका न्यूट्रल वायर रहेगा और एक के अंदर आपका अर्थ वायर रहता है। इसके आगे स्विच हमेशा किस वायर में लगाया जाता है? तो स्विच हमेशा फेज वायर के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो वायरिंग टेस्ट में इंसुलेशन चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है? तो वायरिंग में जो इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है उसके लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धारा को मापने के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज को मापा जाता है। मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है, और वाट मीटर से शक्ति मापी जाती है, पावर यानी करंट मापी जाती है, शक्ति मापी जाती है वाट मीटर से। करंट के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, लीकेज, ये सब चीज़ें मेगर से चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्लेक्सिबल केबल सामान्यतः कहाँ प्रयोग की जाती है? जो फ्लेक्सिबल केबल रहती है वो सामान्यतः पोर्टेबल उपकरणों के अंदर प्रयोग की जाती है। पोर्टेबल उपकरण कौन से होते हैं? जैसे आयरन मीटर हो गया, हीटर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सभी पोर्टेबल उपकरण होते हैं। किस वायरिंग में पीवीसी की केसिंग प्रयोग की जाती है? तो केसिंग केपिंग वायरिंग में पीवीसी की केसिंग केपिंग उपयोग की जाती है। कुछ क्वेश्चन अभी मशीनिस्ट ट्रेड से रहेगी, जैसे लेथ मशीन का मुख्य कार्य क्या रहता है? लेथ मशीन का मुख्य कार्य टर्निंग करना रहता है। तो लेथ मशीन के बारे में, जैसे लेथ मशीन का मुख्य कार्य जॉब को घुमाना है, टूल से मटेरियल हटाना, इसे टर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ मशीन में स्पीड किस यूनिट में मापी जाती है? तो जो आरपीएम होता है, राउंड पर मिनट, उसके हिसाब से आरपीएम में लेथ मशीन की स्पीड मापी जाती है। जो राउंड पर मिनट नहीं, रेवोल्यूशन पर मिनट को ये आरपीएम कहा जाता है। आरपीएम की कई बार फुल फॉर्म एग्जामिनेशन के अंदर पूछी गई है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। रेवोल्यूशन पर मिनट बराबर आरपीएम होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन लेथ पर थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है? तो थ्रेड कटिंग का प्रयोग, जो ऑपरेशन लेथ पर थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड कटिंग का प्रयोग किया जाता है। बोल्ट और स्क्रू को थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड कटिंग ऑपरेशन किया जाता है। नर्लिंग का उद्देश्य क्या रहता है? नर्लिंग का उद्देश्य पकड़ बढ़ाने के लिए नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग से जॉब को सतह की खुरदरी बनती है और ग्रिप बढ़ती है, फिसलन कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मिलिंग मशीन में टेबल किस दिशा में चलती है? तो आपकी जो टेबल है केवल वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर? तो इसके आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। एक्स, वाई और जेड तीनों दिशाओं में टेबल की मिलिंग मशीन चलती है। मिलिंग मशीन की टेबल एक्स आगे पीछे
और वाई दाएं बाएं और जेड ऊपर नीचे तीनों दिशाओं में चल सकती है। तो गाइज यही आप सभी के लिए आज की क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन थे। मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आगे की क्लासेज में। तो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो में जो क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी सभी क्वेश्चन की जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बाकी आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।